बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश स्टोरी के साथ सेकंड क्लास की स्टोरी है। स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम इसके सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देखें। ये एक पार्टी है, लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। दरख्त के ऊपर जो है वो कौवा है, क्रो। क्रो कहते हैं कौवे को, ठीक है। और फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को। ये लोमड़ी है, ठीक है। क्या हुआ, वो लोग आए, उन्होंने पिकनिक बनाई, इन्होंने क्या देखा, क्या बातें की, क्या हुआ, ये हम सब अब पढ़ेंगे कहानी में, ठीक है। A big black crow was flying over a field of golden corn. एक बड़ा सा काले रंग का कौवा उड़ रहा था खेत के ऊपर से, जिसमें गोल्डन कलर की फसल लगी हुई थी। When she spotted some people, जब उसने देखा कि कुछ लोग having a picnic, वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। They were sitting in the shade of a chestnut tree. वो एक चेस्टनट ट्री के साय में बैठे हुए थे। What a stroke of luck! क्या किस्मत है मेरी। She thought, उसने सोचा। There is a good chance these people will leave me with a tasty tidbit. बहुत अच्छा चांस है कि शायद ये लोग मेरे लिए कुछ थोड़ा मोड़ा टिटबिट, छोटा मोटा चीज़ें छोड़ के चले जाएं जो कि टेस्टी हों। एंड शी ग्लाइडेड डाउन टू पर्च ऑन अ ब्रांच अबव देम। और वो ऊपर से नीचे उड़ते हुए आया और उसने बसेरा कर लिया एक ब्रांच के ऊपर, उनके ऊपर। शी वेटेड एंड वेटेड, ठीक है। वो इंतज़ार करता रहा, करती रही और करती रही। ये कौवी है, ठीक है। एंड इन द एंड, और बिल आखिर, हर पेशेंस वाज रिवार्डेड, उसको सब्र का फल मिला। व्हेन द पिकनिकर्स पैक्ड अप, जब पिकनिक बनाने वालों ने पैक किया, एंड वॉकड अवे, और चले गए। दे लेफ्ट बिहाइंड अ बिग लंप ऑफ चीज, उन्होंने अपने पीछे एक चीज का, पनीर का टुकड़ा छोड़ा, थोड़ा बड़ा सा। हाउ राइट आई वॉज टू वेट, मैं इंतज़ार करने में वाकई ठीक थी। द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा। एज शी सूप डाउन एंड पिक अप द चीज़ विद हर बीक, जब वो नीचे उतरी और उसने अपनी चोंच में उस पनीर के टुकड़े को पकड़ लिया। हाउ क्लेवर आई एम, कितनी चालाक हूँ ना मैं। एंड द क्रो फ्लेव बैक टू हर पर्च इन द ट्री, और वो जो कौवा था वो वापस उड़ के अपने उस दरख्त की शाख पर जाके बैठ गया। शी वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, अभी वो, उसने खाना शुरू ही किया था, शुरू करने ही वाली थी। अ फॉक्स क्रेप्ट आउट, एक लोमड़ी रेंगते हुए आ गई, ठीक है, रेंगते हुए आ गई। वॉच व्हेन अ फॉक्स क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉर्नफील्ड, वहाँ मकई के खेत में से वो लोमड़ी जो है वो रेंगती हुई। व्हाट अ डिलीशियस स्मेल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ही सैड, उसने कहा, हिमसेल्फ, अपने आप से। एंड ही नॉइजली लिक्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों से नाक को चाटा, या जबान से, जबान पर होंठ फेरे। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी भराया। एज ही रेज्ड हिज नोज, जब उसने अपनी नाक ऊपर उठाई। टू हैव अ गुड स्निफ, एक अच्छी सूंघने के लिए नाक जब उसने ऊपर उठाई तो उसके मुंह में पानी भरा है। एंड देन शी सा, और फिर उसने देखा, क्या देखा। क्रो विद हर लवली लंप ऑफ चीज, कि उस क्रो के चोंच में बहुत ही
लवली का मतलब बहुत प्यारा सा, लम्प टुकड़ा है ऑफ चीज़, पनीर का। नाउ द फॉक्स वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चीज़। अब ये जो लोमड़ी है इसको चीज़ खाने का बहुत शौक था, यानी पनीर के टुकड़े को। ही वॉज आल्सो वेरी क्लेवर, वो चालाक भी बहुत बहुत थी। आई से क्रो, मैं तो कहती हूँ क्रो। ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड यू आर, क्या खूबसूरत परिंदे हो तुम, बहुत ज़बरदस्त परिंदे हो तुम। योर फीदर्स आर सो शाइनी, तुम्हारे जो पर हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चमकदार हैं। एंड योर बीक सो स्प्लेंडिडली कर्व्ड, और तुम्हारी जो चोंच है वो तो इतने शानदार तरीके से मुड़ी हुई है। एंड योर आईज सो परफेक्टली राउंड, और तुम्हारी आंखें तो बहुत ज़बरदस्त गोल मटोल हैं। द क्रो वॉज थ्रिल्ड बाय ऑल हिज फ्लैटरी, जो कौवा था वो हैरान हो गया या मस्त हो गया उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर। शी हेल्ड हर हेड हाई, उसने अपना सर ऊपर उठाया। एंड स्टार्टेड अप एंड डाउन द ब्रांच, और उस ब्रांच के ऊपर वो ऐसे फड़फड़ाने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। ठीक है, खुशी से, चापलूसी की ना उसने उसकी। ठीक है, होपिंग द फॉक्स वुड से मोर, इस उम्मीद पर वो ऊपर नीचे होने लगा कि जो फॉक्स है वो कुछ और भी कहे। एंड द फॉक्स डिड से मोर, और फिर कहा उस फॉक्स ने मजीद, अ बर्ड दैट लुक्स एज ब्यूटीफुल एज यू, एक परिंदा जितना खूबसूरत है और जैसे कि तुम हो। यू मस्ट हैव वंडरफुल वॉइस, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी। इफ़ ओनली आई कुड हेयर यू सिंग, अगर मैं तुम्हें गाता हुआ सुन लूँ, आई वुड बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, सारा दिन मैं बहुत खुश रहूँगी। यानी जितने खूबसूरत तुम परिंदे हो उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ होगी, अगर मैं तुम्हें गाता हुआ सुनूं तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हेयरिंग दिस, ये सुनकर, द क्रो पफ्ड आउट हर चेस्ट, उसने अपना सीना फुलाया। ओपन हर बीक, अपनी चोंच खोली। एंड गेव अ लाउड का, और उसने तेज आवाज में कहा, का। एंड द लंप ऑफ चीज फेल फ्रॉम द क्रोज माउथ, और जब उसने ऐसा किया तो उसके मुंह में से जो चीज का टुकड़ा था वो गिर पड़ा। एंड स्ट्रेट इनटू द वेटिंग जाज ऑफ द फॉक्स बिलो, और सीधा वो गया उस जबड़ों के अंदर जो के नीचे लोमड़ी का जिससे वेट कर रही थी। थैंक यू माई डियर, शुक्रिया माई डियर, ही सैड, उसने कहा। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न द प्राइस ऑफ वैनिटी, अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा इतराने की कीमत। इतराने की कीमत का तुम्हें अंदाज़ा हो गया। एंड देन विद अ चक्कल ही गॉबल्ड अप द पीस ऑफ चीज़, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए उसने एक ही निवाले में निगल डाला उस चीज़ के, उस पनीर के टुकड़े को। ये जनाब पनीर का टुकड़ा सीधा जो है उसके मुंह में, और वो खुश हो गई। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी उसमें। आपने देखा कि चापलूसी करके, तारीफ करके झूठी, कैसे लोमड़ी ने कौवे के मुंह से पनीर का टुकड़ा हासिल किया। ठीक है, अब हम इस कहानी को सुनेंगे। The Fox and the Crow. A big black crow was flying over a field of golden corn when she spotted some people having a picnic. They were sitting in the shade of a chestnut tree. What a stroke of luck, she thought. Well, there's a good chance these people will leave me with a tasty tidbit. And she glided down to perch on a branch above them. She waited and waited, and in the end her patience was rewarded. When the picnickers packed up and walked away, they left behind a big lump of cheese. How right I was to wait, the crow thought, as she swooped down to pick up the cheese with her beak. How clever I am! And the crow flew back to her perch in the tree. She was just about to start eating when a fox crept out of the cornfield. What a delicious
smell, he said to himself, and he noisily licked his lips. His mouth watered as he raised his nose to have a good sniff. And then he saw the crow with her lovely lump of cheese. Now the fox was very fond of cheese. He was also very clever. "I say, Crow," he said, "what a beautiful bird you are. Your feathers are so shiny, and your beak so splendidly curved, and your eyes so perfectly round." The crow was thrilled by all this flattery. She held her head high and strutted up and down the branch, hoping the fox would say more. And the fox did say more. "A bird that looks as beautiful as you must have a wonderful voice. If only I could hear you sing, I would be happy for the rest of the day." On hearing this, the crow puffed out her chest, opened her beak, and gave a loud caw. And the lump of cheese fell from the crow's mouth and straight into the waiting jaws of the fox below. "Thank you, my dear," he said. "Now you're going to learn the price of vanity." And then, with a chuckle, he gobbled up the piece of cheese. तो ये थी जनाब कहानी इंग्लिश में भी। अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल, वेयर डिड द क्रो फर्स्ट स्पॉट द पीपल हैविंग अ पिकनिक? कहाँ पर उस क्रो ने देखा था लोगों को पिकनिक मनाते हुए, ठीक है। इसका जवाब भी आपको देख के लिखना है। अगला सवाल है, वाई डिड द क्रो डिसाइड टू वेट नियर द पिकनिकर्स? क्यों उसने ये फैसला किया कि वो इंतज़ार करेगा पिकनिक वालों का। अगला सवाल है, व्हाट वाज द स्पेसिफिक फूड आइटम द पीपल लेफ्ट बिहाइंड? किस किस्म का फूड आइटम वो अपने पीछे छोड़कर चले गए थे? वो बिग लंप ऑफ चीज़ छोड़कर चले गए थे। चौथा सवाल है, हाउ डिड द फॉक्स रिएक्ट व्हेन ही फर्स्ट स्मेल्ड द चीज़? फॉक्स ने कैसे रिएक्ट करा जब उसने पहली बार स्मेल, उसको खुशबू आई चीज़ की, ठीक है। पांचवा सवाल, व्हाट थ्री फिजिकल फीचर्स डिड द फॉक्स कंप्लेन टू फ्लैटर द क्रो? तीन क्या बातें उसने कहीं कौवे को, तीन क्या खूबियां बयान की, ठीक है। शाइनी फीदर्स, स्प्लेंडिड कर्व्ड बीक एंड परफेक्टली राउंड आइज, ये उसने तीन बातें उसकी शान में बोली। छठा सवाल है, हाउ डिड द क्रो रिएक्ट टू द फॉक्स इनिशियल फ्लैटरी? जब उसने पहली बार चापलूसी की और तारीफ़ की तो उसने कैसे रिएक्ट किया? थ्रिल्ड, ठीक है, मज़ा आया उसे। उसने अपने सर को हाई किया, अप डाउन उसने सर को करना शुरू किया ब्रांच के ऊपर बैठ के। अगला सवाल है, व्हाट डिड द फॉक्स से ही वांटेड टू हेयर टू बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? क्या सुनना उसने कहा कि पूरा दिन वो सुनकर खुश रहेगी? फॉक्स ने क्या कहा था? उसने कहा वो चाहती है कि कौवा गाना गाए, ठीक है। व्हाट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्रो ओपनिंग हर बैक टू सिंग? जब उसने अपनी बीक चोंच खोली तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ, द लंप ऑफ चीज़ फेल फ्रॉम हर माउथ। लंप उसके चोंच से गिर गया। नवा सवाल है, हु एंडेड अप ईटिंग द चीज़? किसने चीज़ आखिर में खाया? फॉक्स ने खाया यकीनन, ठीक है। आखिरी सवाल है, व्हाट लेसन डिड द फॉक्स से? क्या सबक उसने सिखाया? तो ही सेड शी वाज गोइंग टू लर्न द प्राइस ऑफ वैनिटी। इधर आने की और अपना अपने आप की तारीफ सुनने की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है, ये उसने सबक सिखाया, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेयर वाज द क्रो फ्लाइंग व्हेन शी स्पॉटेड द पिकनिक? कहाँ उड़ रहा था वो क्रो जब वो लोग पिकनिक बना रहे थे? ओवर अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर। ओवर अ फील्ड ऑफ गोल्डन कॉर्न,
गोल्डन कॉर्न के खेत के ऊपर, ओवर अ रिवर, दरिया पर उड़ रहा था, या ओवर अ विलेज, या वो गांव पर उड़ रहा था। व्हाट वर द पिकनिकर्स सिटिंग अंडर, वो कहाँ बैठे हुए थे? एन ओक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, चेस्टनट ट्री के नीचे बैठे हुए थे, विलो ट्री के या पाइन ट्री के नीचे। इसमें से जो दुरुस्त जवाब है वो आपको लिखना है। व्हाट डिड द पिकनिकर्स लीव बिहाइंड, क्या छोड़ के गए थे वो पीछे? अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा छोड़ के गए थे। अ बिग लंप ऑफ चीज़, एक बड़ा सा टुकड़ा चीज़ का छोड़ कर गए थे। सम फ्रूट या सैंडविच। चौथा है हाउ डिड द क्रो पिक अप द चीज़, उसने वो कैसे उठाई? विद हर क्लास, अपने पंजों से उठाई। विद हर बीक, अपनी चोंच से उठाई। शी पुश्ड इट, धक्का मार के लेके गई। या विद हर विंग्स, या अपने परों से उठाई। पांचवा सवाल है विच सेंस फर्स्ट अलर्टेड द फॉक्स टू द चीज, किस सेंस ने, किस तरह से उसको अलर्ट किया कि वहाँ चीज़ मौजूद है? साइट, क्या उसने देखा था? क्या उसने टच किया था? क्या उसने सूंघा था? या उसने चीज़ के बारे में सुना था? छठा एमसीक्यू है व्हाट वाज द फॉक्स वेरी फॉन्ड ऑफ, किस चीज़ की शौकीन थी था ये फॉक्स? कम्प्लीमेंट, तारीफ करने का शौकीन था। क्रोस, कौवों का शौकीन था। चीज़ का शौकीन था, या पिकनिक का शौकीन था? द फॉक्स डिड नॉट कम्प्लीमेंट द क्रोस, फॉक्स ने क्रो की तारीफ नहीं की। किस चीज़ की तारीफ नहीं की? शाइनी फीदर्स की तारीफ नहीं की, ठीक है, कर्व्ड बीक की तारीफ नहीं की, स्ट्रॉन्ग विंग्स की तारीफ नहीं की, या राउंड आइज की तारीफ नहीं की? स्ट्रॉन्ग विंग्स की तारीफ उसने नहीं की थी, बाकी तीन चीज़ों की तो उसने तारीफ की थी। आठवां सवाल है व्हाट डिड द फॉक्स वांट टू हेयर फ्रॉम द क्रो, वो जो फॉक्स था वो क्या सुनना चाहता था क्रो से? स्टोरी सुनना चाहता था, उसका नाम सुनना चाहता था, या उसका गाना सुनना चाहता था, या लतीफ़ा सुनना चाहता था? ठीक है, नवा सवाल है व्हाट डिड द क्रो डू दैट काज्ड हर टू लॉस द चीज़, क्या ऐसा किया क्रो ने कि जिससे उसकी चीज़ का नुकसान हो गया? शी फ्लीव अवे, वो उड़ गया। शी ड्रॉप्ड इट इन अ सरप्राइज, वो हैरानगी में उसने उसके मुंह से निकल गया। शी ओपनड हर बीक टू का, उसने अपना मुंह जब का करने के लिए खोला, इसकी वजह से उससे चीज़ छिन गया। या शी फाउट विद द फॉक्स, या उसने लड़ाई लड़ी थी फॉक्स के साथ? तो इसमें से जो सही जवाब है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। व्हाट डज द फॉक्स से द क्रो विल लर्न, क्या कहा फॉक्स ने कि क्रो ने क्या बात सीखी? द प्राइस ऑफ पेशेंस, द वैल्यू ऑफ क्लेवरनेस, द प्राइस ऑफ वैनिटी, और टू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर। तो प्राइस ऑफ वैनिटी, ये उसने सबक सीखा कि इतराने और तारीफ सुनने की कुछ ना कुछ कीमत होती है। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ के यहाँ लिखना है। द क्रो वाज फ्लाइंग ओवर अ फील्ड ऑफ गोल्डन डैश, वो जो क्रो था वो उड़ रहा था गोल्डन डैश, गोल्डन फील्ड थी, ठीक है, फील्ड ऑफ गोल्डन क्रॉप, कॉर्न, CORN, कॉर्न, गोल्डन कॉर्न की फील्ड के ऊपर वो उड़ रहा था। द पिकनिकर्स वर सिटिंग इन द शेड ऑफ अ डैश ट्री, वो डैश ट्री के शेड के नीचे बैठे हुए थे। कौन से ट्री के शेड के नीचे बैठे हुए थे वो आपको यहाँ लिखना है। द क्रो थॉट शी वॉज वेरी डैश फॉर वेटिंग, क्रो सोच रहा था कि वो शी वॉज वेरी डैश फॉर वेटिंग, कि वो बहुत अक्लमंद है, इंतज़ार करने के लिए बहुत अक्लमंद है, ठीक है। द क्रो यूज्ड हर डैश टू पिक अप द चीज़, क्रो ने अपनी डैश यूज़ की थी चीज़ को उठाने के लिए। क्या यूज़ की थी उसने? चोंच यूज़ की थी। चोंच को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है। द फॉक्स डैश आउट ऑफ द कॉर्न फील्ड, ठीक है। फॉक्स ने जो है क्या करा था, कॉर्न फील्ड से वो क्रेप आउट हुआ था, क्रेप आउट, ठीक है ना, यानी रेंगता हुआ बाहर आया था। छठा है द फॉक्स नॉइजली लिक्ड हिज लिप्स, उसने अपने सब होंठों पर जबान फेरी थी। तो लिक्ड का मतलब होता है चाटना, जबान फेरना। हिज लिप्स, अपने होंठों पर। बिकॉज हिज माउथ वाटर, क्योंकि उसके मुंह में पानी भर आया था। द फॉक्स सेड द क्रोज बीक वाज स्प्लेंडेड कर्व्ड, ठीक है। फॉक्स ने ये कहा था कि जो कौवे की चोंच है वो बड़ी शानदार तरीके से
कर्व्ड है, घूमी हुई है, ठीक है। द क्रो वॉज सो थ्रिल्ड बाय द फ्लैटरी शी डैश अप एंड डाउन, मूव्ड अप एंड डाउन, वो हॉप उसने किया था, वो फुदकना शुरू हो गया था ऊपर नीचे, तो यहाँ वो लफ्ज़ आएगा हॉप, ठीक है। नवा है द क्रो डैश आउट हर चेस्ट बिफोर शी ट्राइड टू सिंग, तो उसने पफ किया था अपना चेस्ट, फुलाया था, ठीक है। द क्रो पफ्ड आउट हर चेस्ट, उसने अपना सीना फुलाया था, बिफोर शी ट्राइड टू सिंग, गाने से पहले। 10वां द फॉक्स डैश अप द पीस ऑफ चीज़ विद अ चकल, तो फॉक्स ने डैश अप द पीस ऑफ चीज़, यानी उसने मुंह में लिया और गैलप कर लिया था, यानी उसने हड़प कर लिया, द पीस ऑफ चीज़ विद अ चकल, एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। ये आखिरी जो जुमला था वहाँ ये इसके मायने लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रू फॉल करने हैं, जुमला पढ़ना है और सोचना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके सामने आपको निशान लगा देना राइट का, और अगर गलत है तो उसके सामने आपको क्रॉस लगा देना है। द क्रो फाउंड द चीज़ बिफोर द पीपल लेफ्ट, क्रो ने उसको चीज़ मिल गई थी उनके जाने से पहले, तो गलत है, जाने से पहले थोड़ी मिली थी, ठीक है। द फॉक्स वॉज स्लीपिंग इन द कॉर्न फील्ड, फॉक्स जो है वो कॉर्न फील्ड में सो रहा था, ठीक है। व्हेन द क्रो अराइव, जब क्रो आया था, हो सकता है ये सही भी हो कि वो सो रहा हो, ठीक है, तो ये सही भी हो सकता है जुमला। द क्रो थॉट हर पेशेंस वॉज रिवार्डेड, कौवे ने सोचा कि उसको सब्र का फल मिला है, बिल्कुल यही सोचा था उसने। द फॉक्स डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ द चीज़, फॉक्स को चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, तो गलत बात है, उसको बहुत अच्छी लगती थी, वो बड़ा शौकीन था। द फॉक्स ऑनेस्टली बिलीव द क्रो वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड, आपका क्या ख्याल है, क्या फॉक्स ईमानदारी से ये यकीन रखता था कि क्रो जो है एक खूबसूरत परिंदा है, या वो सिर्फ उसकी तारीफ़ कर रहा था झूठी। हाँ, तो वो झूठी तारीफ़ कर रहा था, इसलिए ये जुमला गलत है। द क्रोज़ रिएक्शन टू द फ्लैटरी वाज टू रिमेन कम्प्लीटली स्टिल, क्रो का जो रिएक्शन था उस फ्लैटरी या चापलूसी करने का, टू रिमेन कम्प्लीटली स्टिल, क्या वो उसने सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था उसकी, या उसका रिएक्शन जो है वो बहुत दूसरे किस्म का था। ये कह रहे हैं कि उसने रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली स्टिल था, नहीं था, नहीं, उसका रिएक्शन था, और उसी रिएक्शन की वजह से ये जुमला जो है वो स्टिल नहीं है। स्टिल का मतलब वो बैठा हुआ नहीं था खामोशी से, बल्कि फुदकना शुरू हो गया था, तो जुमला ये गलत है। द फॉक्स वांटेड टू हेयर द क्रो सिंग, फॉक्स चाहता था कौवे का गाना सुनना, नहीं, वो थोड़ी चाहता था कौवे का गाना सुनना, वो तो उसके मुंह से पनीर हासिल करना चाहता था, तो ये जुमला गलत है। द चीज़ फेल इनटू द फॉक्स वेटिंग जार्स, चीज़ सीधा आके फॉक्स के मुंह में गिरा, हाँ ये ऐसा ही हुआ, सीधा आके गिरा। द फॉक्स थैंक द क्रो फॉर द चीज़, शुक्रिया अदा किया था फॉक्स ने चीज़ का, नहीं, शुक्रिया अदा नहीं किया था, बल्कि उसको बताया था कि तुम्हें सबक मिल गया अपनी तारीफ़ का, ठीक है, तो ये जुमला भी गलत है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ शेयरिंग, क्या इस कहानी का मोरल अखलाकी पहलू ये है, या सबक इससे ये मिलता है कि चीज़ें शेयर करनी चाहिए, नहीं, इससे ये सबक नहीं मिलता, इससे ये सबक मिलता है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा बहुत खूबसूरत सी कहानी, छोटी सी, बहुत अच्छी सी, इससे सबक भी हमें मिला कि लोग जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो दरअसल आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उस हासिल करने के लिए वो आपको खूब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। जब भी आपकी कोई तारीफ़ करे, आपकी खूबियाँ बयान करें, तो आप समझ जाएँ कि ये आपसे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। ठीक है, ये थी कहानी, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।